सर्वेषां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमी कक्षा का जो गोदोहनम पाठ है, इस तृतीय पाठ की चर्चा कर रहे थे। इस पाठ को अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था और इस पाठ के कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। इसका आपका पहला प्रश्न है कि मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। जो मल्लिका हैं पूजार्थम अर्थात पूजा के लिए, सखीभिः मतलब अपनी सखियों के साथ में, कुत्र गच्छति इसमें कहाँ जा रही थी। हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा था नाटिका के माध्यम से। जो मल्लिका थी वो अपने सखियों के साथ में पूजा करने के लिए एक मंदिर था, अगर आपको याद हो तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर मैंने आपको बताया भी था। उस मंदिर का नाम क्या था, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिरम। वो कहाँ जा रही हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर अपनी सखियों के साथ में पूजा के लिए जा रही हैं। अगला है उमायाः पितामहेन कति सेटकम इदम दुग्धम अपेक्षते स्म। जो उमा थी उस उमा के पितामहेन, पितामह कहते हैं दादाजी के द्वारा, कति मतलब कितना, सेटक मितम, सेटक मितम मतलब लीटर के रूप में, दुग्धम अपेक्षते स्म है अर्थात उमा के दादाजी द्वारा कितने लीटर दूध मांगा गया था या कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी। तो वो कितनी थी, वो 30 लीटर थी। कितने लीटर, 30 लीटर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 63 सेटक मितम। कितने मितम था, 30 लीटर। अगला है कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति। जो कुंभकार था, कुंभार था, वो घड़ों की रचना कर रहा था। वो घड़ों की रचना किस लिए कर रहा था, क्यों कर रहा था, तब कहते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए वो किसका निर्माण कर रहा था, घड़ों का निर्माण कर रहा था। तो इसका उत्तर के रूप में अपन लिख सकते हैं जीविका हेतु हो, जीविका हेतु, अपनी जीविका चलाने के लिए वो किसका निर्माण कर रहा था, वो घड़ों का निर्माण कर रहा था। अगला है कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपता वर्धन्ते। इसमें कौन है जो उस चंदन के, जिह्वा लोलुपता का मैंने अर्थ बताया था, जो जिह्वा की, जो जीभ की लालसा है, उस जीभ की लालसा को बढ़ा रहे हैं। अर्थात चंदन की जो जीभ है, जीभ की जो लालसा कौन बढ़ा रहे थे। तो कहानी से ही पता चल रहा है, नपुंसक लिंग में अपन ने एक लड्डू के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, मोदक का किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोदकानि। तो मोदकानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म। अगला है नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजित अभवत्। उस नंदिनी गाय के द्वारा पाद प्रहारई मतलब पाद के द्वारा प्रहार करने पर कौन है जो रक्त रंजित मतलब लहूलुहान हो गया। तो वो कौन था, वो था चंदन। चंदन था भाई उस मल्लिका का पति, जिसको गाय ने अपने पैरों से बार बार प्रहार किया था, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ हो गया था, लहूलुहान हो गया था। अगले प्रश्नों में चल रहा हूँ। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत है। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इनका मैं उत्तर आप सबको समझाता चलूँगा कि मल्लिका चंदनंच, मल्लिका और चंदन मास पर्यंतम धेनोः कथम अकरुताम। जो मल्लिका और चंदन है उन्होंने महीने भर तक गाय के लिए, किसके लिए, गाय के लिए, कथम अकुरुताम, वहाँ पर गाय के लिए क्या किया। मल्लिका और चंदन ने वो जो गाय थी उस गाय का क्या किया था। तब कहते हैं उन दोनों ने गाय का जो दूध था उस दूध को दोहना छोड़ दिया था और 1 महीने तक गाय की क्या की थी, सेवा की थी। तब मैं लिख सकता हूँ दुग्ध दोहनम त्यक्त्वा, गाय का दूध दोहना त्याग, मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। उन दोनों ने क्या किया था कि तहो दुग्ध दोहनम त्यक्त्वा मास पर्यंतम धेनोः सेवा कार्यम कुरुताम।
इस प्रकार आप इसमें लिखोगे। अगला है कालः कस्य रसम पीबती। काल है, समय है, वो किसका रस पी जाता है। तो इसका उत्तर भी मैंने आपको बताया था। जो कार्य होना है जल्दी, शीघ्र कार्य जो होता है, तो शीघ्र कार्य को जो नहीं करने वाले लोग हैं और दूसरे हैं लेन देन न करने वाले लोग हैं, ऐसे का उन लोगों का जो कर्म है, उन कर्म का जो रस कौन पी जाता है, समय पी जाता है। तो उनके लिए संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग किया था, क्या था वो, सिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः, और दूसरा था आदान प्रदानस्य च रसम कालः पीबती। ये अपने श्लोक में पढ़ा था। अगला है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुं प्रियते तदा कुंभकार किं वदति। घट मूल्यार्थम अर्थात घट के मूल्य के लिए, घट के लिए पैसे देने के लिए, यदा मल्लिका जब मल्लिका, स्व आभूषणम मतलब अपने आभूषणों को, दातुम प्रियते जब देने के लिए प्रयत्न करती है, तदा मतलब तब, कुंभकारः किं वदति तब कुंभकार क्या बोलता है। कुंभकार तब क्या कहता है, कुंभकार कहता है कि हे पुत्री के, न अहम पाप कर्म करोमि, ये मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। और एक और लाइन कही थी, आपको याद होगा, कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कभी भी यह तुमको आभूषण रहित करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे आभूषण लेकर एक तो ये पाप कर्म नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुमको आभूषणों से रहित कर दूं। अगला प्रश्न है मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम। उस मल्लिका के द्वारा क्या देख करके, मल्लिका ने क्या देखा जिससे उसने धेनु का जो ताड़न था, धेनु बार बार उनको मार रही थी, प्रहार कर रही थी, तो उनका वास्तविक कारण जाना। उसने क्या चीज़ ऐसी देखी जिसकी वजह से मल्लिका को ये पता चला कि इस गाय का ताड़ने का, प्रहार करने का, आक्रमण करने का वास्तविक कारण ये है। तो वो था, उसने चंदन को लहूलुहान देख लिया था। अर्थात चंदन को लहूलुहान देख करके उसने गाय का जो ताड़ने का पता था, बार बार पीछे लात मारी थी ना पैर से, उसका वास्तविक वो पता लगा पाई। तो उत्तर क्या होगा आपका कि चंदनम रक्त रंजितम दृष्ट्वा धेनोः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। लास्ट में देखो आप, मैं ये लाइन सेम टू सेम मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पार्ट में ही वो लाइन वहाँ पर लिखी हुई है, उसी लाइन को ही बोल रहा हूँ मैं कि चंदनम रक्तरंजितम दृष्ट्वा धेनोः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। अगला आपका प्रश्न है कि मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत। कि मास पर्यंतम महीने भर जो धेनु था, गाय थी, उस गाय को अहदोहन दोहन नहीं किया था, उसका कारण क्या था। अर्थात एक महीने तक गाय को नहीं धोने का कारण क्या था। इसलिए नहीं था कि अगर वो हर रोज़ धोते तब तो गाय का जो दूध है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि गाय को अब मत दुहो दूध को, और एक महीने के बाद में एक साथ ही धो लेते हैं। तब वहाँ पर लाइन में क्या लिखा था कि प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापय पानः चेत यत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वो सुरक्षित नहीं रहेगा, अतः अहदोनम कार्यम कृतम, इसलिए उनने गाय को अहदोने का कार्य किया। अगले आपके प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है, प्रश्न निर्माण के रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जितने पद दे रखे हैं, इन पदों को लेकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखो पहला है मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा ही गच्छति स्म। मल्लिका हैं वो सखियों के साथ में धर्म यात्रा पर जा रही थी। अब देखो किसके साथ में जा रही थी, तो सखी भी, तो सखी शब्द हैं वो स्त्रीलिंग का शब्द हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए अपन किस शब्दों का प्रयोग कर लेंगे, का भी, का भी शब्द का प्रयोग, ये पद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा का भी। अगला है चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदन था, उसने दूध को धो करके अपने स्वयं के नाश्ते का प्रबंध
किया। यहाँ पर जो स्वप्रातरासस्य शब्द है, यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति दिख रही है आपको, तो षष्ठी विभक्ति के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करते हो? कस्य। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कस्यः। अगला है मोदकानि। यहाँ इससे बनाना प्रश्न आपको, ये अंडरलाइन जो कर रखा है ना, इनसे ही आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो मोदकानि पूजानि निमित्तानि रचितानि आसन। क्या कहा? जो मोदक हैं वो मोदक पूजा के निमित्त रचे गए हैं, पूजा के लिए ही बनाए गए हैं। तो मोदकानि हैं, मोदकानि नपुंसकलिंग का शब्द हैं, तो इसके मोदकम मोदके मोदकानि। तो प्रश्न के लिए आप किम शब्द को चलाओगे? तो किम के कानी। तो आपका इसमें क्या बन जाएगा? कानी। अगला है मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। जो मल्लिका हैं वो अपने पति को और चतुरतम मानी, चतुर तो होता ही, चतुर से भी बड़ा मानती हैं। जो चतुरतमम है, ये चतुरतम अपने पति का क्या है? विशेषण है। तो विशेषण के लिए अपन एक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस शब्द का नाम है कीदृशम। क्या कहेंगे अपन? कीदृशम। अपने पति को वो किस प्रकार मानती हैं, कैसा मानती हैं। अगला नंदिनी से प्रश्न बनाना है आपको कि नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। जो नंदिनी है वो अपने पैरों के द्वारा ताड़ करके, लात मार करके चंदन को लहूलुहान करती है। तो कौन करती है? नंदिनी करती है। नंदिनी किस लिंग का शब्द है? नंदिनी स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए नंदिनी की जगह आप कर दोगे का और पूरा वाक्य लिख करके लास्ट में लगा लोगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये जो आपके प्रश्न थे, ये इनसे आपने क्या किया था? प्रश्न निर्माण किया था।